आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेस रीटचिंग एफिनिटी के अंदर कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो मैं फेस रीटचिंग के लिए इमेज यूज करूंगा वो ये वाली इमेज है। आप अपने हिसाब से जो भी इमेज यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में आएंगे और जो ये इन पेंटिंग ब्रश टूल है हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इससे रिलेटेड और टूल्स आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो टूल्स आए हैं इन्हें हम समझेंगे एक एक करके, क्योंकि फेस रीटचिंग के हिसाब से ये टूल्स इंपॉर्टेंट है तो इनका यूज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद हम जो ये इमेज दिख रही है, ये जो फोटो दिख रही है, इस पर हम फेस रीटचिंग करेंगे। तो जो सबसे पहला टूल है वो है इन पेंटिंग ब्रश टूल। तो आप जैसे इन पेंटिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो, जो आपका माउस का कर्सर है वो सर्कल के रूप में चेंज हो जाता है। इसकी मैं साइज बढ़ा के दिखाऊं तो आप देखिए ये बिल्कुल गोल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने इन पेंटिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट किया है। तो इन पेंटिंग ब्रश टूल क्या करता है कि जैसे पिंपल्स हो गए या फिर दाग धब्बे हो गए तो उन्हें हटाने के लिए काफी काम आता है। तो ये दाग धब्बे और पिंपल्स को हटाता कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इमेज को सिलेक्ट नहीं करोगे तो इनमें से कोई भी ब्रश काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जिस भी पिंपल या दाग धब्बे को आपको हटाना है उसके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाओ और जो ये ब्रश की साइज है ये आप छोटी कर दो। जो एंटर के ऊपर ब्रैकेट की है उनकी मदद से आप ब्रश की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में आकर यहाँ से भी इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। तो जब भी आप इन पेंटिंग ब्रश टूल यूज करो तो हमेशा अपने ब्रश की साइज छोटी रखें। जैसे कि ये पिंपल इस गोले के अंदर आना चाहिए, बस इतनी साइज होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप बड़ी रखोगे तो हाईलाइट करके दिखेगा अगर आप रिमूव करते हो तो, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये काम कैसे करता है, जैसे ये पिंपल है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पिंपल को हटा देता है, लेकिन ये हटता कैसे। इन पेंटिंग ब्रश टूल क्या करता है, जो यहाँ पर पिंपल के आसपास जो भी एरिया था वहां से स्किन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता है। तो जिससे हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये उस पिंपल को हटा रहा है, लेकिन जबकि ये क्या कर रहा है, ये आसपास के एरिया को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये पिंपल्स को हटाता है। जैसे यहाँ पर एक ये दाग धब्बा आपको दिख रहा होगा, अब मैं इस पे ये ले गया माउस का कर्सर और अब अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखिए यहाँ से ये गायब हो चुका है। तो इसने यहाँ पर भी वही काम किया, यहाँ आसपास से स्किन को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये बात हो गई इन पेंटिंग ब्रश टूल की। तो जो सेकंड टूल है वो है हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल भी सेम इन पेंटिंग ब्रश टूल जैसे ही काम करता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो अगर आप जैसे हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो तो आप अपने माउस के कर्सर को देखो, एक प्लस का निशान बना रहा है और उसके पास एक सर्कल बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये प्लस का निशान है ये जहां पर भी जाएगा उस एरिया को कॉपी करेगा और सर्कल के अंदर डाल देगा। तो जैसे ये प्लस का निशान है, इसे मैं जो ये नीचे ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है इस पे मैं ले जाऊंगा तो ये इसे कॉपी करके इस सर्कल के अंदर डालेगा। तो आप देखना, तो देखिए सर्कल के अंदर भी ये ब्लैक स्पॉट आ गया। तो सिंपल जहां पर भी आपका ये प्लस का निशान जाएगा उस एरिया को ये कॉपी करके इस सर्कल के अंदर पेस्ट करेगा। तो ये हीलिंग ब्रश टूल का काम है। तो आप अपने कीबोर्ड पे जो हेल्थ की है इसे होल्ड करके रखो, तो आप देखिए जो आपका माउस का कर्सर है ये प्लस में बदल गया। अब आप इस माउस के कर्सर से जहां पर भी क्लिक करोगे तो वहां पर ये प्लस का निशान आ जाएगा छोटा वाला, तो वो स्किन का एरिया अब आप कॉपी कर पाओगे। तो अब मैं हेल्थ की को छोड़ता हूँ और इस दाग धब्बे के ऊपर आता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ का जो एरिया था इसने कॉपी करके यहाँ डाल दिया। तो हम अपनी मर्जी से किसी भी एरिया को कॉपी कर सकते हैं। तो ये हीलिंग ब्रश टूल का काम है। तो जो अगला टूल है वो है पैच टूल। तो पैच टूल किस काम आता है, ये भी सेम किसी भी एरिया को रिमूव करने के लिए काम आता है, लेकिन इसमें हमारा कंट्रोल फुल होता है। जैसे कि मान लो मेरे को ये हटाना है, ये ब्लैक स्पॉट, तो मैं अपनी माउस की मदद से मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए एरिया ड्रॉ हो गया। अब जहाँ पर भी मैं अपने माउस का कर्सर ले जाऊंगा ये उस एरिया को कॉपी करेगा। ये देखिए ये उस एरिया को कॉपी कर रहा है। तो जैसे मेरे को ये एरिया यहाँ पर कॉपी करना, मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद भी आप ऐसे माउस से ड्रैग करके अपने हिसाब से एरिया को चेंज भी कर सकते हो। तो पैच टूल का यही फायदा है कि पूरी तरीके से हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं एरिया के ऊपर, और जैसे जहाँ पर भी जो एरिया आपको ठीक लगे वो आप ऐसे रख दो और क्लिक कर दो साइड में। तो देखिए जो एरिया यहाँ का था उसने यहाँ कॉपी कर दिया। तो पैच टूल से आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है ब्लिमिश रिमूवल टूल। तो ये भी सेम इन पेंटिंग ब्रश टूल जैसे ही काम करता है। जो इन पेंटिंग ब्रश टूल है उसकी मदद से हम बड़े दाग धब्बे छोटे दाग धब्बे आराम से हटा सकते हैं, लेकिन जो ये ब्लिमिश रिमूवल टूल है इसकी मदद से हम सिर्फ छोटे छोटे जो दाग धब्बे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे उन्हें हटा सकते हैं। तो अगर हम इसकी मदद से जो बड़े दाग धब्बे उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये निशान छोड़ देता है ब्लड टाइप में, जो कि हमें आराम से साफ साफ दिखता है, जो कि देखने में बेकार लगता है। तो जैसे कि मान लो ये नाक पर ये पिंपल है, मैं इसकी मदद से अगर इसे हटाऊं
तो आप देखिए यहाँ पर इसने निशान छोड़ दिया है। ये अगर मैं जूम आउट भी करूँ तब भी ये मेरे को साफ-साफ दिख रहा है, जो कि देखने में बेकार लग रहा है। लेकिन इसकी मदद से अगर मैं छोटे दाग धब्बे हटाऊँ, जैसे ये दिख रहा है निशान, तो आप देखिए अब हमें वो निशान हाईलाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ छोटे दाग धब्बे जो है वही हटा सकते हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टूल थे वो हमने देख लिए। अब हम इन टूल्स की मदद से और कुछ टेक्निक की मदद से अब हम यहाँ पर फेस रीटचिंग करेंगे इस इमेज की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो ये इन पेंटिंग ब्रश टूल है इसे सिलेक्ट करूँगा और इसकी मदद से जितने भी पिंपल्स वगैरह दाग धब्बे दिख रहे हैं वो सब मैं हटा दूंगा। और जो भी आप पिंपल या दाग धब्बे हटाए तो अपने ब्रश की साइज एडजस्ट करें। ब्रश ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि उसके अंदर ये पिंपल आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इन पेंटिंग ब्रश टूल की मदद से जितने भी पिंपल्स दाग धब्बे थे वो बड़े ही आराम से हटा दिए। तो आप देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज और ये हमारी इन पेंटिंग ब्रश टूल को यूज करने के बाद। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर आईब्रो के बाल आपको दिख रहे होंगे। तो मेरे को ये आईब्रो के बाल नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो ये पैच टूल है, पैच टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊंगा और इस तरीके से जहाँ जहाँ पर ये आईब्रो के बाल आ रहे हैं उन्हें मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से जो स्किन है ये मैं ले लूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये कॉपी होके आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा कि हमने यहाँ से स्किन कॉपी की है, तो ये हट जाएगा आगे जब हम स्किन को सेम कलर का करेंगे, जब हाईलाइट्स क्रिएट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये इमेज आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो कहीं से स्किन का कलर ज्यादा ही डार्क है, कहीं से थोड़ा डार्क है, कहीं पर ज्यादा ब्राइट है। तो हमें ये चीज ठीक करनी है, हमें स्किन का कलर जो है वो सेम रखना है सब जगह पर। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये चीज करना काफी आसान है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक पेंट ब्रश टूल लूंगा और जो स्किन का कलर है उससे कॉपी करके पेंट कर दूंगा अपने हिसाब से पूरे फेस पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम कलर कैसे पिकअप करें। तो जो यहाँ पर ये कलर पिकर टूल है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अगर इस स्किन का कलर लेने की कोशिश करूँ तो आप देखिए तो एक ही जगह पर बहुत सारे कलर है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा कलर लेना चाहिए। तो इस चीज को हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसे ठीक करना काफी आसान है। आप अपनी जो इमेज है इसे सिलेक्ट करो, फिर इधर जो ये लेयर पैनल में आके यहाँ पर ये फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करो और जो सबसे ऊपर ये ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है इसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से जो ब्लर की वैल्यू है ये एडजस्ट करो। तो देखो मैंने इतनी एडजस्ट किया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये कलर पिकर है इसकी मदद से अब मैं अगर स्किन का कलर कहीं से लूँ तो आप देखिए सब जगह मेरे को सेम कलर ही दिख रहा है। जैसे यहाँ बीच में होगा तो यहाँ पर लाइट है, साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर डार्क। तो यही चीज मेरे को चाहिए थी कि जो कलर है वो सब जगह सेम रहे। तो अब मैं आराम से जो भी कलर पिकअप करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो कि मेरे को स्किन का कलर थोड़ा कैसा रखना है, ऐसा व्हाइटिश टाइप में रखना है, तो मैं ये कलर पिकअप करूंगा। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो ये ब्लर फिल्टर है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो अब मैं आराम से पेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ये जो पेंट ब्रश टूल है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ आकर जो ये कलर हमने जो पिक किया था इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं जो हार्डनेस है उसे 0 ही रखूंगा और फ्लो को 5 रखूंगा। और अब मैं अपनी ब्रश की साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करके मैं यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने पेंट ब्रश टूल की मदद से पूरे फेस पे पेंट कर दिया है। अभी ये देखने में काफी ज्यादा बेकार लग रहा है क्योंकि ज्यादा ही ब्राइट हो गया है चेहरा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेंट किया उस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है इस पे हम जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये एवरेज हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। तो इसे सिलेक्ट करने से आप देखिए जो हमारी स्किन है ये एकदम नेचुरल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही हमने व्हाइट कर दिया हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये ओपेसिटी का ऑप्शन है
ये सब अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे बिल्कुल 0 पे ये देखिए फेस हमारा जो ओरिजिनल था वैसा दिख रहा है। अब मैं इसे हल्का-सा बढ़ाऊँगा जितना मेरे को ठीक लगेगा। तो मैं इसे 60 रहने दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लेना, जो आपको ठीक लगे वो ओपेसिटी आप रखना। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ हमें और ऐड करनी पड़ेगी, वो है कि जो हाइलाइट्स थे वो देखिए उनकी वैल्यू यहाँ पर कम हो गई है क्योंकि हमने पेंट किया है। तो अब हम हाइलाइट को भी क्रिएट करेंगे। तो हाइलाइट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लेयर पैनल में आना है और जो ये एडजस्टमेंट करके ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एक्सपोज़र करके एक आपको ये फ़िल्टर दिख रहा होगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसे सिलेक्ट करने से क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो आप देखिए जो ब्राइटनेस की वैल्यू है हमारी इमेज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और अगर मैं इसकी वैल्यू घटाता हूँ, तो आप देखिए कि जो हमारी ब्राइटनेस थी इमेज में से वो पूरी कम हो गई। तो इसकी मदद से हम जो हाइलाइट है वो क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे इतनी ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ये हमारा फ़िल्टर है इस पे मैं मास्क लगाऊँगा। तो यहाँ पर ये बटन है मास्क लेयर का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस फ़िल्टर के ऊपर हमारा जो ये मास्क है ये लग गया। अब मैं मास्क पर जो ये राइट क्लिक है ये दबाऊँगा और यहाँ से इन्वर्ट मास्क कर दूँगा। तो इन्वर्ट करने से जो ये फ़िल्टर है ये पूरा हट चुका है। अब हम इसे पेंट ब्रश टूल की मदद से अपने हिसाब से जहाँ-जहाँ हमें इसे लगाना है, अप्लाई करना है इस फ़िल्टर को, वहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से पेंट ब्रश टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो कलर है इसे मैं व्हाइट चूज़ कर लूँगा। तो मैं पेंट ब्रश टूल की साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने पेंट ब्रश टूल की मदद से जहाँ पर मेरे को हाइलाइट्स चाहिए थे वहाँ पर मैंने पेंट कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो ये हमारा फ़िल्टर था इस पे मैं क्लिक करूँगा और अपने हिसाब से अब मैं यहाँ पर वैल्यू को अरेंज करूँगा ताकि एक नेचुरल फ़ील आए, ऐसा ज़्यादा ही ब्राइट ना लगे। तो मैं इसकी वैल्यू बिल्कुल हल्की-सी बढ़ाऊँगा। तो इतना मेरे को ठीक लग रहा है, ये थोड़ा नेचुरल फ़ील दे रहा है। तो हमने हाइलाइट क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ-कुछ जगह पर हम जो डार्कनेस है वो दिखाएँगे। तो उसके लिए मैं इसी फ़िल्टर का यूज़ करूँगा। मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। जो डुप्लीकेट वाला है इससे जो ये मास्क है इसे मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इस फ़िल्टर पे मैं क्लिक करूँगा और जो इसकी वैल्यू है इसे मैं इस तरीके से डाउन कर दूँगा क्योंकि अब हमें जो डार्कनेस है वो चाहिए। तो अपने हिसाब से रैंडमली आप पहले ऐसे ही कर दो। अब मैं इसी पे वापस एक नया मास्क लगाऊँगा, यहाँ पर मास्क लेयर पे क्लिक करूँगा और मास्क पे राइट क्लिक करके मास्क को इन्वर्ट कर दूँगा। अब मैं वापस पेंट ब्रश टूल की मदद से जहाँ-जहाँ मेरे को डार्कनेस दिखानी है वहाँ पर मैं पेंट कर दूँगा। तो आप देख सकते हो मैंने पेंट ब्रश टूल की मदद से जहाँ-जहाँ पर मेरे को शैडो चाहिए थी, डार्कनेस चाहिए थी, वहाँ-वहाँ पर मैंने डार्क पेंट कर दिया है। तो आपको वहीं पर डार्क पेंट करना है जहाँ पर पहले से ही डार्कनेस आपको दिख रही हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से इस पे क्लिक करूँगा और अपने हिसाब से डार्कनेस की जो वैल्यू है उसे एडजस्ट करूँगा। तो मेरे को ये वैल्यू ठीक लगी है तो मैं इसे इतना ही रहने दूँगा। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट जो फेस टचिंग का काम है वो हो चुका है। अभी एक स्टेप और है, उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं इस स्किन के कलर को बैलेंस करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर एडजस्टमेंट करके ये जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूँगा और जो HSL करके ये फ़िल्टर है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आप आराम से किसी भी कलर को बैलेंस कर सकते हो। जैसे हमारी स्किन है, स्किन पे जो कलर होता है वो थोड़ा बहुत रेडिश होता है, तो मैं रेडिश अमाउंट को यहाँ पर बढ़ा घटा सकता हूँ, अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर को चूज़ किया और जो ये सैचुरेशन वैल्यू है रेड की, इसे अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देखिए जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा लाल हो गया, रेड हो गया। अगर मैं इसे घटाऊँ तो बिल्कुल स्किन का जो कलर है वो डल हो गया। तो मैं इसे बिल्कुल हल्का-सा बढ़ाऊँगा ताकि नेचुरल लगे। तो मैं इसे 8 पे रखूँगा और आप चाहो तो जो ये वैल्यू है इसे बढ़ाने और घटाने से क्या होगा, ब्राइटनेस और जो डार्कनेस है वो बढ़ेगी। तो आप हल्की सी चाहो तो ब्राइटनेस कर सकते हो। तो आप देखिए अब हमारा जो ये फेस है ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है और थोड़ा चमक रहा है।